एक छतर नार करके सिंगार, एक छतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे छतर नार करके सिंगार, एक छतर नार करके सिंगार। तो कब ला रही हैं वो बुढ़ियाँ तेरा रिश्ता? अम्मा ना हड्डियाँ चबा जाएंगी रिश्ते लाने वालियों की। देखो बुनरिया, हम तुमको कहे दे रहे हैं, ज्यादा जबान दराजी ना क्या करो। इस जबान दराजी की वजह से छम्मा ने तुमको तलाक दी है। और तुमरा मियाँ दूसरी शादी किस लिए कर ली? लगाएंगे। हम तो सिर्फ इस वजह से तेरे साथ अपना भाग का शादी किया, कहता है बहुत खुश मजाक थी। बुढ़िया, मैं कोई पागल हूँ जो हर वक्त हंसती रहूंगी? शरीफ बीवियां इसलिए होती कि उन्हें उल्लू बना के ऐसी बाजारी औरतों के साथ गुलछड़े उड़ाए जाए। आप अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, अपने मर्द होने का राइट इस्तेमाल किया है आपने, मगर मकसूद आप ये भूल गए हैं कि जो मर्द जवानी में रंगरलियां मनाते हैं उनकी बीवियां उन्हें बुढ़ापे में लात मार देती हैं। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे कि आपका बुढ़ापा ऐसा इबरतनाक हो कि दुनिया देखे कि सारे हर जाई 2 नंबर जलील शहर पनाह मांगे। देखिएगा इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जरूर बुढ़ापे में फालिज करवाऊंगी। आप मुंह टेढ़ा करके ना व्हील चेयर पे पड़ी रहेंगे और मैं आपको वो गालियां दूंगी कि आज शकूरन आंटी का मिट्ठू देता होगा। और देखिएगा मैं एक दिन आपकी व्हील चेयर को किसी पहाड़ी पर से लुढ़का दूंगी। आपके छोटे से वजूद पर कोई बड़ा सा पत्थर गिरकर आपका कचूमर निकाल देगा। माफ करना, ये जो आखिरी वाला पोर्शन था ना, ये तुमने स्टार प्लस के ड्रामे मेरा पति बहुत जलील ऐसे चुराया है ना? मकसूद अगर मैं चाहती तो आपको यहाँ इतना पीटते कि आप याद रखते, मगर मैं इतने बड़े होटल में ऐसा करके तमाशा खड़ा करना नहीं चाहती। आपसे तो एक तफ्तीली सेशन घर पर होगा इंशाअल्लाह। आज तो आपकी पीठ उधेड़ दूंगी मैं। खबरदार, मकसूद को मेरे चुंगल से नहीं छुड़ा सकती तुम। मकसूद मेरी जुल्फों के असीर बन चुके हैं। याद रखना, दूसरी औरत की ही जीत होती है। मर्द हमेशा नया चाहता है, नया मांगता है। ऐसे बेगैरत मर्दों को तो रूह अफ़ज़ा कब्रिस्तान तक पहुंचा कर आएगी। खबरदार, मकसूद मेरे हैं, मैं ऐसी दिल हिलाने वाली बात सुन भी नहीं सकती। मेरे मकसूद, हट यहाँ से। मकसूद, आपको इस गंवार औरत में क्या नजर आया? जरा लिपस्टिक का शेड तो देखिए। अरे आजकल तो खुद से भी लिपस्टिक के आउटडेटेड शेड्स नहीं लगाते। मैंने भी तुझसे मकसूद को छीनकर ना दिखाया ना, तो मेरा नाम भी शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली नहीं। ओह, तो तुम हो शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली शाहिदा? कितना बुरा किया था तुमने शमशाद आपा की बेटी निगहत के साथ। एन शादी वाले दिन तुमने पता नहीं कौन सा घटिया मेकअप बेचारी के मुंह पे लगाया था। शादी के दिन इतने बड़े बड़े फोड़े निकल गए और उसकी सास भी ऐसी खबीनसन थी कि निकाह भी नहीं होने दिया और उससे पहले कहने लगी चलो बारात वापस जाएगी, इसलिए कि दुल्हन की मूजी बीमारी हमसे छुपाई गई। वो तो 3 दिन बाद उसने जुबैदा आपा को फ़ोन करके एक कुकिंग शो में अपना मसला बताया, तो जुबैदा आपा ने टोटका बताया और बस जुबैदा आपा के टोटके पर अमल करके उसका चेहरा बिल्कुल साफ शफाफ हो गया। क्या बताया जुबैदा आपा ने? क्या टोटका बताया? यही कहा कि अपना मुंह धो ले। वो तो गलती से कोई एक्सपायर मेकअप मेरे पास आ गया था, वो लगा दिया था। अरे चल चल, मैं जानती हूँ तुझे, तू तो हमेशा ही अपने पास गंदा और एक्सपायर्ड मेकअप रखती है, जैसे जो खुद एक्सपायर्ड हो चुकी है। मैं बता रही हूँ तुझे, अगर अब तूने मेरे शौहर पर बुरी नजर रखी तो मैं कलेजा चबा जाऊंगी तेरा। और तुम मनहूस, चलो मेरे घर मेरे साथ, तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों वाक़ई होगी। आओ चलो जरा, उतरो नीचे। कम ऑन, जंप शाबाश, चलो चलो देखी
ये इनकी विग जला देना। ये लो बेटे। खा ले अकेला, बड़ा प्यारा सांची का पत्ता है। नहीं खाला, दिल नहीं चाह रहा। क्या बात है घुइया, बड़ी उजड़ी उजड़ी दिखे है। दोनों बहुएं आज जो मुझसे लड़ी हैं, और बड़ी वाली जो इतनी बदतमीज है कि गुसलखाने की झाड़ू लेकर मेरे पीछे भागी। ओए हाय। हाँ, और मैंने भी खींच के पीतल का लोटा उसको दे मारा। जख्मी हो गई कमीनी। बहुत अच्छा किया। और छोटी वाली को तो हर हफ्ते अपने पल्ले से खर्च करके हिंदुस्तानी फिल्म दिखाने ले जाती थी। उसने भी मेरे एहसानों का ये बदला दिया कि फौरन फोन करके मुनीर को घर पे बुला लिया कि अम्मा तो कत्लेआम करने पे तुली हुई हैं। मैंने जब उसे डांटा कि तूने मुनीर को क्यों बुलाया, तो उसने मुझे वो गालियां दी कि मत पूछो खाला। मैं जानू हूँ अकेला कि तेरी बहुओं को तू बहुत खटके है। बड़ी वाली तो मुझसे कह भी चुकी है कि खाला हमारी सास का कैरेक्टर ठीक नहीं है। वो तेरे पीछे कौन हैदराबाद से चला आया था? कसम ले लो खाला, वो मेरा मुंह बोला भाई बरकत था। जानू हूँ अकेला, तेरे सारे मुंह बोले भाइयों की हकीकत से वाकिफ हूँ मैं। सुना है तू उसकी गोद में सर रख के तरबूज खावे थी कि बड़ी बहू ने छापा मार दिया। देख लो खाला, कितनी झूठी और बज़ात है ये। अरे मुझसे कहने लगी, अम्मा मैं अपनी अम्मी के घर आगरा ताज जा रही हूँ, 2 दिन बाद लौटूंगी। तो आधे घंटे में लौटाई कमी नहीं। बतावे थी कि बुढ़िया को जानबूझ के मैंने मौका दिया था। मेरे जाने का सुन के उसने अपने हैदराबाद वाले यार को बुला लिया। खाला तुम मेरी बहू में क्यों घुसती हो? मेरी तफ्तीश करने के लिए? तू कौन सी वीना मलिक है जो मैं तेरी तफ्तीश करती फिरूं? माफ करना अकीला, तेरे बारे में भी ना अहले मोहल्ला बहुत गलत गलत बातें करें। अरे जहन्नम रसीदों जो मुझ जैसी पासा पे इल्जाम धरे। चल भाई, अब इतने लतीफ है मत सुना। बड़े बेटे को तो बहू ने ऐसा भर दिया कि वो जन्मोरीद कहता है कि अम्मा तेरे खिलाफ तो इक़दाम कत्ल का मुकदमा दायर करूँगा। देख लो खाला, ये हैं आजकल के बेटे। ऐसे लगता है उन्हें माओ की जगह बीवियों ने जना हो। मोहब्बत के समंदर ठाटे मार रहे हैं इन जलीलों के दिलों में उनके लिए। वो ममता फूटती है इनके दिल में कि क्या बताऊं खाला। मैंने सोच लिया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, यहीं कहीं कोने में पड़ी रहूंगी तुम्हारे पास। हाँ चंदा मेरी प्यारी, ये तेरा अपना ही घर है, जम रही हो। अच्छा है, मेरा भी हाथ बटा दीजिए। लेकिन अकेला, मेरी चंदा, मेरी गुड़िया, एक बात तुझ पे वाज़े करना चाहूँ। अगर यहाँ रहना है तो कुछ काम धंधे तो बहरहाल करने होंगे। खाला मुझे मंजूर है। तो फिर जाके जरा गुसलखाना धो दे। नालियों में काई जम गई है। अब अदूद अहमद ने अगर सालन पका लिया हो तो रोटियां डाल दे। अब तुझे मिला के कुल 6 इफराद हो गए, तो 20-25 रोटियां तो डलेंगी। क्यों अकेला? हाँ ठीक, कर दूंगी। बस ठीक है, अब पैर दाब मेरे। यहाँ दाब उठना जल्दी। ये चपनी हड्डी के नीचे बड़ी तकलीफ है, जरा फो के हाथों से दबा दीजिए। भाई वाह। डेटिंग पे औरतों को पैसे लेके जाया जाता है, वो भी शायद ब्यूटी पार्लर वाली को। अब से ना किसी की भी कसम ले लो, हमने उस नजर से देखा ही नहीं। उसने हम बना तावीज़ कराए, शिबली लम करवाए, तभी तो हम उसके चुंगल में फंस गए और हम ब्यूटी पार्लर चले गए। क्या काम है मर्दों का औरतों के ब्यूटी पार्लर में?
बताइए, थ्रेडिंग करवानी थी या अपलिफ्ट करानी थी? हमको पता नहीं था रुआवजा, हमारा कदम है ना खुद ब खुद ब्यूटी पार्लर की तरफ चला गया। उसने ना हमें चाय में कुछ डाल के पिला दिया। हमें पता नहीं चला कि हम कब आए यहाँ और कब उसके साथ। अल्लाह, झूठ बोल बोल कर आपकी हो गई है कि नजर डालने को दिल नहीं चाहता। सवाल ये पैदा होता है मीलॉर्ड कि आप मुझे तो कभी पीछे लेकर नहीं गए। अल्लाह अल्लाह, मुझे कितना अरमान था कि मैं नामी अंसारी की डिजाइन करदा शलवार पहनकर और दीपक परवानी की डिजाइन करदा टी शर्ट पहनकर कंधे पे गुची का बैग लटका के इस शान से इस टावर्स वाले होटल में जाऊं कि कॉफी पीते हुए हैंडसम मर्द की कॉफी उसके सूट पर गिर जाए, या फिर कोई बहुत ही खूबसूरत नौजवान मुझे देखते देखते पिलर से टकरा जाए। अल्लाह मकसूद, ये सिचुएशन मेरी आइडियल सिचुएशन है। मैंने कई बार ऐसे ख्वाब भी देखे हैं। एक बार ख्वाब में काफी पीता हुआ नौजवान शाहिद आफरीदी था, जबकि पिलर से टकराने वाला नौजवान जॉन इब्राहिम था। ये क्या बकवास है रुआवजा? और आपने जो किया है वो क्या? इखलाकी नौरानी कायदा? आप जिस गंदे जलील अंदाज में उस औरत के कंधे पर हाथ रखे बातें कर रहे थे, वो जैसी लड़की ने उसे किस तरह बर्दाश्त किया होगा। आई कांट एक्सप्रेस। रुआवजा, हमें माफ कर दो रुआवजा। ये क्या आदत बना ली है आपने? पहले मुझे धोखा फरेब देते हैं और पिल्लों की तरह उसके बाद मेरे कदमों से लिपट जाते हैं। अब च्याऊ च्याऊ करना मत शुरू कर दीजिएगा। आखिर आपकी फितरत में हजाईपन क्यों है? आपके दिल में इतना खोट, इतना मैलापन क्यों है? मैंने तो एक मशरक़ी औरत की तरह वफा की लाज निभाई, मगर मुझे क्या मिला? काश मेरी भी जिंदगी में कोई स्मार्ट सा लड़का आ जाए, तो फिर मैं आपको लात मार के पीछे जाऊंगी। वो मेरे कंधों पर हाथ रखे और मैं ऐसी रोमांटिक नजरों से उसको देखूं कि वो भी झेप जाए। रुआवजा, अपनी ज़बान संभालो। ओहो, आपकी खैरत की बाची कड़ी में भी उबाल आना शुरू हो गया। किस मुंह से आप मेरा रास्ता रोकेंगे? मैं भी एक दिन मगरिब की अंधी रोशनी में इतनी दूर निकल जाऊंगी कि आपको रुआवजा का नाम भी याद नहीं रहेगा। मैं अपना नाम रुआवजा से बदल के डॉली रख दूंगी, मुंह में सिगरेट दबाऊंगी, स्कर्ट ब्लाउज पहनूंगी, नए नए नौजवानों की स्पोर्ट्स कार्स में जिनकी छतें खुली होती हैं लहरा लहरा के ये गाना गाऊंगी। चमकीली धुलाई के लिए सबसे बेहतर जेट वॉशिंग पाउडर। नहीं, भला मैं बाबा का 40-45 साल पुराना जिंगल क्यों गाऊं? मैं तो गाऊंगी छोड़ के अपने साजन मकसूद की गली, अनारकली डिस्को चली। बस करो ये सिनेमा हॉल। ऐसा लगता है कि जुबली सिनेमा में रंगीला की फिल्म देख रही हो। बहुत देख ली मेरी जान रंगीले की कॉमेडी फिल्म। अब मैं आपको जान मोहम्मद जुम्मन की एक्शन फिल्म दिखाती हूँ। मैं शोला हूँ, जला दूंगी, मैं कौन हूँ क्या हूँ बता दूंगी। रुआवजा मेरा नाम, टू 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 टू। ये हंटर सिर्फ मकसूद के खाल पर नहीं पड़े, बल्कि हर उस 2 नंबर हरजाई शौहर की खाल पर पड़ेगा जो इस वक्त अपनी बीवी को धोखा देने में मसरूफ है। कहीं आप भी तो ऐसी किसी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं है? होशियार, हंटर आ चुका है।
हाँ बेटा, सिगरेट तो पिला एक एक करके तू पूरी डब्बी पी जाता है। अपनी खरीदा कर। ना भाई, आज तक मैंने अपने पैसों की सिगरेट खरीद के नहीं पी। मेरे 500 रुपये वापस कर दे तू आज। हाँ दे दूंगा साला, दे दूंगा। मरा जा रहा है। अभी वो अपनी बुढ़िया है ना, 2000 रुपये लेके आ रही होगी। अबे वो तो बहुत बूढ़ी आंटी है। अबे साले, ये टूटा फूटा माल ही काम आता है। ये जो हसीना आलम टाइप की लोड़ी होती है ना, ये तो बंदे की बस जेब खाली कराती है। मैं तो ऐसी एक्सपायर माल ढूंढता हूँ। अभी एक स्कूल की मैडम फंसाई हुई है मैंने, ये हाथ लगी है, मरती है तेरे भाई पर, बता रहा हूँ। देख, वादा किया उसने, महीने के आखिर में ना 12,000 रुपये लेके जाएगी मुझे। अबे बात सुन, अपनी बुढ़ी से मेरी भी दोस्ती करा दे यार, थोड़ा खर्चा पानी कम है। अबे नहीं, शिकार अपना अपना भाई ना। तू भी अपने आस पड़ोस में ना ऐसी कोई तन्हा बेवा ढूंढ, पड़ जाए तो मेवा बना लेना, नहीं तो अम्मा बना लेना। अपना तो भाई यही तरीका है, वारदात है। चल अब तू फूट आती होगी वहाँ से, चल चल। या शाबाश आंटी जी, ये ट्रिपलेट डांस आंटी जी। जलील कमीने, आंटी ने खाला मेरे जज्बात से खेलने वाले लुटेरे। अभी बताती हूँ तुझे। करके रख दिया मुझे। मालूम है अम्मा, ये तुमने मुझसे वदूत वाले काम क्यों कराने शुरू करा दिए? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, यहाँ तो बैठने की कोई जगह ही नहीं है। खजिस्ता, जब बहनोई के लिए वो कुर्सी घसीट कर लिया। बहनोई? अलीमुद्दीन साहब मेरे बहनोई तो हैं। शगुफ्ता मेरी चंदा, मेरी आंखों की ठंडक, ही मैया के पास बैठ जा। शाबाश, आराम से ठीक तरह बैठ, बड़ी प्यारी लग रहे हैं। हाँ? आदाब। आदाब। आपा, ये अमराव जान अदा बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? और ये अदाएं तुम अलीमुद्दीन को क्यों दिखा रही हो? अलीमुद्दीन साहब अब मेरी प्रॉपर्टी है। क्यों जी? तुम तो अलीमुद्दीन साहब का नाम यूं ले रही हो जैसे सुरजानी टाउन पे 80 गज का प्लॉट हो। अपने शोहर की इज्जत करना सीखो शगुफ्ता। इनसे पूछो मैं इनकी कितनी इज्जत करती थी, बताइए ना अलीमुद्दीन साहब। इज्जत किया करती थी या उल्लू बनाया करती थी? कितने असली लेंसों के पैसे तुमने मेरे शौहर से हाथ आए हैं। अब इस आस उम्मीद में मत रहना, मैं अपने शौहर के मामले में बहुत तसल्लुत पसंद हूँ। अगर किसी ने इन्हें या इन्होंने किसी को देखा ना तो दोनों फरीकैन की आंखें निकाल दूंगी मैं। धीरज धीरज मेरी बच्ची, धीरज। खामखा बिलट में फिर दहशत बढ़ जाएगा। अम्मा जान, महमूदुल्लाह का मोतीचूर का लड्डू लाए हैं आपके लिए। जीते रहो, खुश रहो, फूलो फलो। और जितने भी जिंदगी के दिन बाकी रह गए, गो के कम हैं, पर जितने भी हैं उसमें अल्लाह तुम्हें सुकून दे, खुशियाँ दे। अम्मा सब छोड़ो ना, ये देखो ना मेरी साड़ी कैसी है। बड़ी प्यारी लगे है साड़ी। ये अपने हस्बैंड से कहकर हमारे लिए भी जामिया क्लास से करारों के कपड़े मंगवाओ। अब बड़ी शादियाँ आने वाली हैं खानदान में। हाँ हाँ कह दूंगी। तुमने भी ना मांगने तांगने की आदत नहीं छोड़ी है। पिछले जन्म में क्या कोई फकीर नहीं थी तुम? शादी के बाद तेरा रवैया कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। तेरी तो वाकई गर्दन में सरिया आन पड़ा है। हाँ आ गया तो आ गया। अलीमुद्दीन, अलीमुद्दीन जानू, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी शहजादी। वो ना मेरे लिए ना आप आइसक्रीम लेकर आए, और अम्मा के लिए कुछ दिन आना, उनको शुगर है, और आपा को खिलाने का मेरे अंदर ज़र्फ नहीं है। और हाँ, वो दूध और बदरे का आपा के लिए 2 कुल्फी लेकर आना, 10 रुपए वाली, उससे ज़्यादा की नहीं। और मेरे लिए ना महंगी वाली, अच्छी क्वालिटी वाली, ठीक है? मेरी जान, अल्लाह की जो हुक्म तुम्हारा।
ओछे पने की बदतरीन मिसाल मैंने कभी नहीं देखी। छतर नार करके सिंगार। ऐसे ओछे पने की बदतरीन मिसाल मैंने कभी नहीं देखी। मालूंगी। अरे पानी तो पिलाओ मोटी। शगुफ्ता देखियो, इतना तकब्बुर मत कीजियो। ये ठीक है तेरी बहनें जो हैं वो जलील और बदमाश हैं, मगर इस तरह उनकी इज्जत सबके सामने तो मिट्टी में न मिला। हुदूद कहाँ है? मस्जिद को गया है, कह रहा था कि अपने वालिद के लिए कुरान ख्वानी करेगा। और दूसरी साहब उसके ख्वाब में आए थे, जन्नत में बहुत परेशान बौलाए बौलाए फिर रहे थे। इस कमबख्त लाइट को भी अभी जाना था। हाय मैं सब पे मैं कुर्बान। क्या लचक पाई है, और क्या लचक थी जवानी में, मेरे बदन में क्या नाचा करती थी सहेलियों की महफिल में। वैसे निशो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतना अच्छा नाचते हो। ये तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। बचपन में शगुफ्ता का गरारा पहन के तहजीब और अंजुमन के गाने पे वो डांस करता था कि ठट के ठट लग जाते थे। तभी तो मेरे अंदर काफी जनानापन आ गया था, बट अपनी कोशिशों से मैंने खासा कम कर लिया है। अच्छा, मेरे बच्चों ने आज खाला के लिए क्या बनाया है भला? हैदराबादी दाल, भगारे में चावल, इमली पुदीने की चटनी और उड़द की दाल के पापड़ भी तले तुम्हारे लिए मैंने। मेरा रक्स देखने के बाद भूख लगनी शुरू हो गई बड़ी जोरों की। लगा दे जल्दी से। अभी लगाता खाला, जल्दी मेरा बच्चा। बस अभी लेकर आया खाला। बड़े इश्तिहार चल रहे हैं इस आइसक्रीम के, हैं बड़े मजे की होगी। ऐसी वैसी थोड़ी सी डंडी में मेरे लिए भी लगी, छोड़ दीजिए। अब इतनी भी शुगर नहीं होवे मुझे। मैं छोड़ूं किसी के लिए? नामुमकिन। अब तो ना मैं आइसक्रीम छोड़ूंगी किसी के लिए, ना अलीमुद्दीन जी को। मैं कौन सी मुंतजिर बैठी हूँ, मैंने भी अपने दिल के सब दरवाजे बंद कर दिए। हम तो हमेशा तुम्हारे बन के रहेंगे जाने मन। कभी हम में तुम में भी प्यार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो कभी। एक्सक्यूज मी, यहाँ मेरे घर में ना 2 कुंवारी लौंडियां और 1 कुंवारा लौंडा रहवे हैं, तो ये जाने जाना जाने मन डार्लिंग जैसे फुहश कलमात अदा ना कीजिए तो बेहतर है, क्योंकि कल को अगर मेरी औलाद बेरा रवि का शिकार हुई तो मैं तो न बख्शूंगी आपको। अम्मा, अपनी औलाद को लगाम दो ना, मेरे शौहर को क्यों सुना रही हो सारी बातें?
अम्मा जान। हाँ बोल मेरे जोधे, तुझे बड़ा शौक चढ़ रहा है मुझे अम्मा जान कहने का। बोल। अम्मा जान 2-3 दिन के अंदर मकान शिफ्ट करेंगे। ये मकान तो 10 दिन के अंदर में ढा दिया जाएगा। ठीक है कर लेंगे। पर एक बात मैं आपको पहले से बता दूं, हमारी फैमिली नीचे के हिस्से में रहेगी और तुम्हारी वो नन्ही फन्नी और वो बाकी का चिड़ियाघर ऊपर के हिस्से में रहेगा। अरे हम अपनी अम्मा जान का हुक्म टाल सके हैं। शर्म तो आवे नहीं है इस उम्र में झुर्रियों ज्यादा मुंह के साथ अम्मा जान कहवे हैं। तू तो चुप कर खजिस्ता। ठीक है अम्मा, मैं चली जाती हूँ। बहादुर शाह जफर ने ठीक कहा था, बल्कि मेरे लिए कहा था, ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना सके वो ही मुझते बाहर हूँ। मुश्ते गुबार तो अल्लाह जाने क्या होता है। तू तो मुझे कुचले का ढेर लगती है। क्या है? ले लो खा लो उसको। अलीमुद्दीन चलिए, बड़ा दिल लग रहा है आपका यहाँ पर। कैसे ना लगे, 2 महबूबाएं जो हैं। आए हाय, एक तो खजीस्ता थी, दूसरी कौन? क्यों, तुम नहीं थी माजी में अलीमुद्दीन की महबूबा? आए क्या दाढ़ में चुनिया बेगम दबाए बैठी है, कसम पीटी। तुझे तो कोई होश ही नहीं है। बस खाला, तबीयत गिरी सी है। आज तूने तो मुझे बड़े सब्ज बाग दिखाए थे, कैसी घिघियाई हुई आवाज में कहवे थी। खाला तूने मेरी बड़ी मुश्किल वक्त में मदद की, तू सहारा बनी। मैं तो सारी जिंदगी तेरी जूतियां सीधी करूंगी। ये सीधी की हैं जूतियां तूने मेरी। तू तो यहाँ सेटी पे ठस्से से कामनी कौशल बनी लेटी लता के टिरेजडी गाने सुन रही है। और भाई लता के टिरेजडी गाने सुनने वाली जो औरतें होवे हैं ना, उन सबों को मर्दों के राड़े गाड़े होवे हैं। मैं तो कहूँ हूँ कि तू भी अगर इश्क जैसी गंदी इल्लत में गिरफ्तार है तो उल्टे कदमों से निकल जा मेरे घर से। मेरी नजर में तो सबसे दुनिया का मलामती फिरका या आशिकों का है। निरी नहूसत के अलावा कमबख्ती मारों के पास होवे क्या है। और ठीक है खाला, अगर मैं तुझ पे इतनी भारी हूँ तो मैं कहीं और चली जाती। हाँ चली जा। इस कदर जतलाने की क्या जरूरत है। मुल्ला ना होवेगा तो क्या मस्जिद में आजान ना होवेगी। बढ़िया ही कहीं कि जैसे कोई वजीर आजम हो। भाई वजीर आजम के बगैर भी मुल्क चल रहा है ना, तो फिर तेरी क्या औकात है। खाला इतना गुस्सा क्यों कर रही हो?
मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, किसी और का गुस्सा तू मुझ पे निकाल रही। कहवे तो तू ठीक है, ये जो शगुफ्ता है ना, ये उल्लू की पट्टी ऐसी गंदी गंदी बातें बतावे, मेरा तो सिर फटा जावे है। अच्छा, मैं अपनी खाला को तेज पत्ती वाली चाय बना के देती। हाँ, जाके बना ले तेज पत्ती की चाय। और सुनिए, बावर्ची खाने में बर्तन पड़े वो धो लीजिए, न जाने ये मरदूद वदूद कहाँ जान मरा है। हाँ, धो लूंगी खाला। सुन, अब जो तू मेरे यहाँ आ ही गई है तो मेरी औलाद की जासूसी अब तेरे जिम्मे है। हाय मेरी प्यारी खाला, तू फिक्र ना कर, मैं तुझे एक एक रिपोर्ट दूंगी। आई मन भर का सिर उठा मेरे सिर पे से, जा चाय बना के लिया। लाती हूँ खाला। इनको क्या हो गया? कभी तुमसे प्यार था मुझको, तुमसे मोहब्बत आज भी है। कल की तरह इस दिल पे तुम्हारी नजरे इनायत आज भी है। कल भी तुमसे प्यार था मुझको, बस सारी शाम है, बस सारी शाम है, मौज उड़ाना भूल के हर अंजाम, बस सारी शाम है, मौज उड़ाना भूल के हर अंजाम। तुम 2000 थमाओगे तो कमेटी दे दूंगी। 1.5 लाख की डाली थी फरजाना के अब्बा के ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन तो हो गया, मगर वो हमें इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए। लेकिन कमेटी तो भरनी है ना। लेकिन एक बात कह देती हूँ हामिद, ये है उधार। खाला, उधार ही समझ के दे रहा हूँ, 2 महीने बाद लौटा देना। खाला, आज ही दुकान शुरू की है मिठाई और समोसों की, सबसे पहले तुम्हारे लिए बनवा के लाया हूँ। वहाँ सबसे जाए, मेरे बच्चे की कमाई में खुदा बरकत डाले। जमाल बेईमानी मत करो। अच्छा सुनो, सीयू चलोगी आज? आई निशो, चाय लिया बेटी, बेटा चाय लिया। तुम्हारी कोई कजन वजन है निशो? हाँ ना, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल सनम बलूच जैसी, भोली भाली मासूम। सनम की तो वैसे क्या बात है। लो भाई, निशो आ गई। आदाब खाला। लिया लिया लिया, वहाँ सबके। फरजाना, तुम यहाँ इन आवारा लड़कों के साथ क्यों बैठी हो? अंदर जाओ। आवारा किसको बोल रहा है भाभी जान? तमीज से बात करो, मैं ससुराल का मामला है। इतना मेरी बात सुनो दूध, तुझे समझ में नहीं आ रही ना, बात की तह तक नहीं पहुंचा, इसीलिए बदगुमान हो रहा है। अरे ये बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, बिन माँ के बच्चे हैं, मुझे अपनी माँ की तरह समझते हैं, इसीलिए कोई केबल का बिल दे देता है, कोई महीने का राशन डलवा देता है, कोई गोश्त ले आता है, कोई सब्जी ले आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, इसीलिए तो मुझ पे जान निसार करते हैं, माँ की तरह समझते हैं। चलो भाई लड़को, माफी मांगो वो दूध से, चलो खड़े हो जाओ। सॉरी यार, सॉरी यार। अब मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। खाला, वैसे तुमने इस बस्ती में जो मोहब्बत की शमा जलाई है ना, अल्लाह उसे रहती दुनिया तक कायम रखिए। अरे आप लोग चाय लीजिए ना। हाँ, चाय अरे तुम पियो। हाँ ला, मुझे चीनी डाली ना अच्छी तरीके से। बर्तन धुल लेना। हाँ खाला। खाला जान, ये कौन है? भाई काम करने वाली मासी की जरूरत थी, मिल गई। तुम इसकी टेंशन ना लेना और मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। चलो। बेदर्दी बाल माँ तुझ
तुझको मेरा मन याद करता है बेदर्दी मालूम तुझको मेरा मन याद करता है बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है बेदर्दी मालूम तुझको मेरा मन याद करता है। इस गाने में शायर ने शायरी गलत लिखी है। तुम क्या मिर्जा गालिब हो जो शायरों की गलतियां निकाल रही हो? मालूंगी। अरे बेदर्दी बालमा की जगह जलील बालमा, कमीना बालमा, कुत्ता बालमा होना चाहिए था। लग रहा है इस बुढ़ापे में ना कोई आंख में टक्का सा हो गया आपका। अकेला तन्हा थी, तन्हा है और हमेशा तन्हा ही रहेगी। जाहिर इस उम्र में हुमायूं सईद तो मिल नहीं सकता। अलबत्ता बदबू का सफर शुरू हो गया है। मालूंगी। आउच! ये तो बिल्कुल वही सिलसिला वाली फिल्म की सिचुएशन हो गई जिसमें रेखा और जया भाद्री एक दूसरे के आमने सामने थी, जिसमें मैं रेखा और तुम जया भाद्री, इसलिए कि तुम बहुत डिग्लैमराइज्ड हो। रुअफ़ज़ा बाजी, मुझे तुम्हारी फजूल बकवास सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है इस वक्त। आउच! जब तुम्हारी जिंदगी में कोई न्यू एंट्री आती है तुम बहुत रूड हो जाते हो। न्यू एंट्री? कौन सी न्यू एंट्री? अरे रुअफ़ज़ा बाजी, मैं तो मस्जिद गया था अब्बा के लिए कुरान खत्म करने। रात में ख्वाब में अब्बा हुजूर आए थे। उनकी रूह बहुत बेचैन थी रुअफ़ज़ा बाजी। उनकी रूह तो तेरी करतूतों की वजह से बेचैन होगी। तो जैसी पापन मस्जिद नहीं जा सकती, तू झूठ बोलती है माता हरी, हेलेन ऑफ ट्रॉय, जनरल रानी। बिहेव रुअफ़ज़ा बाजी, दफा हो जाए यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत सी हो रही है। रुअफ़ज़ा बाजी, जब से मैंने फरजाना जैसा खूबसूरत चेहरा देखा है, मुझे तुम्हारे आड़े तिरछे चेहरे और लंबे दांतों से नफरत सी हो रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अम्मा को पतली मूंग की छिलकों वाली दाल से और शोरबे वाले कद्दू से है। एक दिन ताई अम्मा ने तमाम चीजें अम्मा के हुजूर हाजिर की। अरे अम्मा ने तो गुस्से में आके शोरबे की खौलती पतीली उनके सर पर उंडेल दी। वतूद, ये फरजाना कौन है? फरजाना एक जल परी। यकीनन क्लिफ्टन की कोई बहुत आवारा होगी। लगाओ अपने अंदाजे, मैं तुम्हारे जवाब देने का पाबंद नहीं हूं रुअफ़ज़ा बाजी, हट जाओ मेरे रास्ते से। फरजाना, I will see you soon. नार करके सिंगार। चलो भैया, वो घर तो पक्के कागज के साथ हमारा हुआ। अब तो देखिए कि उस नन्ही बदमाशन का क्या हश्र करूंगी मैं। बड़ी बेगम बनी फिरे थी, इंशाअल्लाह भिखारन बनकर एक दिन फुटपाथ पर बैठेगी मनहूस। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।